अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, ठीक है। और पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चे आंसर करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सभी आराम से सॉल्व करेंगे, टाइम लेके अपना प्रॉपर। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, फॉर्मूला आपको पता है, और आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए जिसमें हमें पाई की वैल्यू भरने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। पाई से पाई डिवाइड हो जाता है। मैंने हिंट दी है क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, तो सभी बच्चे करेंगे। किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया क्वेश्चन? कोई यस बच्चा मैम। ऐसा है अंजलि। जिसको दिखाओ, अंजलि बैक कैमरा करके दिखाओ। ओके, अच्छा नाम भी लिखते रहना अपने। किस कौन दिखा रहा है? विद्या दिखा रही है मुझे। मैम ओके, अंजलि। 4 यूनिट। अच्छा अंजलि, एक मिनट। अंजलि एकदम करेक्ट है आपका। और जो भी बच्चे दिखा रहे हैं ना, अगर उनका वो अपने 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 नाम से नहीं उनका डिवाइस, तो आप अपना नाम भी लिख दो ऊपर। रिया के नाम से कौन है? जिया, रिया के नाम से कौन है? हाँ, मैम एक बार मेरा भी चेक कर लो। एक मिनट बेटा बस। अंकित के नाम से कौन है? मैम विद्या। हाँ विद्या, आपका बिल्कुल ठीक है, बस एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको बताऊंगी। आंसर आपका करेक्ट है, एक छोटी सी मिस्टेक है, सभी बच्चों को बताऊंगी वो। मैम ठीक है। ओके। अभी सभी आपने क्या किया है? ओके, छवि आपने एक बार फिर से देखो, आपने फॉर्मूला ठीक लगाया या नहीं लगाया छवि? रिया, रिया आपने भी वही सेम मिस्टेक की है, छोटी सी मिस्टेक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो, अब मैं क्या करती हूँ, मैं चैट बॉक्स अभी खोलती हूँ। और कोई भी दिखा रहा है क्या? हाँ, रिया और जिन बच्चों को मैंने बोला है मिस्टेक है, वो बहुत माइनर सी मिस्टेक है। ओके, सुरजीत के नाम से कौन है? आपका ठीक है एकदम। पोल सेक्शन अब मैं बंद करने जा रही हूँ, चैट बॉक्स में खोल, सभी बच्चे आंसर दे देंगे। मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, वेरी नाइस। चलो, सभी बच्चों ने करेक्ट किया है। बस जो आप मिस्टेक जो कर रहे हो ना, वो बहुत छोटी छोटी सी है, मैम क्या अवॉइड करना है। मैम बताओ काजल। मेरा आंसर करना था, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा करो। पोल में तो बेटा, पोल तो मैंने बंद मैम कर दिया, खुशी का मैंने भी तो। हो गया। एक मैम मिनट, फूल एक में ही रह मिनट, गया एक मिनट। मेरा। हाँ, पोल मैंने इसलिए बोला था कि मैं पोल बंद करने जा रही हूँ, आपने तब नहीं बोला मुझे। चलो अभी चैट बॉक्स में लिख दो, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख दो। दिखाओ, अच्छा नोटबुक भी दिखा रहे हो आप? एक मिनट काजल, मैं देख लेती हूँ। ओके, काजल ने भी सेम मिस्टेक करी है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अब क्या मिस्टेक की मैं बात कर रही हूँ, जो आप लोगों ने करी है। फॉर्मूला सही लगाया, कैलकुलेशन गलत करी, बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है सबने। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हमें पता है, हाफ पाई का स्क्वायर होता है। बेटा छवि, आपने परिमाप का फॉर्मूला लगाया था, जबकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगना चाहिए था। ठीक है छवि, तो इस चीज को ध्यान रखो, कैलकुलेशन आपने ठीक करी थी। अब यहाँ से आर स्क्वायर बटा 2 बराबर आ जाएगा 8 पाई अपॉन पाई के, क्योंकि पाई यहाँ पर गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। यहाँ तक स्टेप सबने सही किया था।
और इसको मैंने क्या करा है, आर स्क्वायर के नीचे लिख दिया है। आप चाहो तो 1/2 गुणा आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लिखो। अब पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारे पास r²/2 बराबर है 8 आ जाएगा। यहाँ से 2 भाग में है तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, r² का मान आ जाएगा 16। अब r² का मान अगर 16 है, अब देखो मिस्टेक आपने कहाँ करी है। अगर r² का मान 16 है तो बेटा r का मान वर्गमूल 16 होगा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा है। हाँ काजल आपका ठीक था, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर लिखा है। अब जो मैं गलती बता रही हूँ ना काजल, काजल की और विद्या, एक दो बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने ये मिस्टेक करी है। आर स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर थोड़ी, अगर आर स्क्वायर 16 है तो आर का मान वर्गमूल 16 होगा, और यहाँ से आर का मान 4 सेंटीमीटर आएगा। आप लोगों ने क्या किया था, आर स्क्वायर बराबर है 4 सेंटीमीटर, देखो जरा नोटबुक में ऐसे ही किया था ना, आंसर आपने ठीक निकाला था, बस ये चीज गलत लिखी थी। ठीक है, बताओ सबको समझ आया? यस मैम। वेरी गुड, एकदम क्लियर। अनु, यस अनु आपका भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अपने नेक्स्ट मैम टॉपिक मैं पर को बढ़ते हैं। पूछ लूं? हाँ क्वेश्चन तो मैं भी क्वेश्चन तो पूछती जाऊंगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल के बीच में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे आने वाले हैं, जल्दी से बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जल्दी से फॉर्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर। बेटा चैट बॉक्स में लिखो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और मुझे बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है, या मैं कहूं परिधि क्या होती है। वो भी सब बच्चे बताएंगे। 2 पाई आर। वेरी नाइस। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, अनम्यूट करके मत बोलो, फिर बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा। 2 पाई आर होता है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हमें निकालना है रिलेशनशिप वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप में, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप, क्षेत्रफल बटा परिमाप ये निकालना है हमें, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना आप लोगों ने बताया, पाई आर स्क्वायर है, और परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगले स्टेप में मुझे बताओ, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आर। अब यहाँ पाई तो पाई से भाग हो जाएगा, अगले स्टेप में मेरे पास 2 आर, आर स्क्वायर बटा 2 आर बचेगा, और अगला स्टेप क्या आएगा, क्षेत्रफल बटा परिमाप कितना आना चाहिए बताओ। परिमाप मींस एरिया, बेटा अभी अभी तो बताया अंजलि, इसलिए मैंने दोनों में लिखा था, इंग्लिश में भी लिखा था हिंदी में भी लिखा था, पहले जब मैं बता रही थी। यहाँ पे भी लिख देती हूँ, एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है। रुको, यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए। वेरी नाइस, r/2 कैसे आएगा, अच्छा ये पाई से पाई डिवाइड हो गया, ये तो सबको समझ आया, यहाँ तक सबको समझ आया। पहले ये बताओ, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मैं निकाल रही हूँ किसका मान, क्षेत्रफल बटे परिमाप का, एरिया अपॉन पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लिखा, परिमाप का फॉर्मूला लिखा, पाई से पाई डिवाइड हो गया तो हमारे पास r² बटा 2r बचा। अब आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब सभी बच्चों को पता होगा, आर मल्टीप्लाई आर, आर गुणा आर होता है, डिवाइडेड बाय 2r। तो एक आर से एक आर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास r/2 बचेगा। तो इसका मतलब आपके पास क्षेत्रफल बटा परिमाप, या फिर अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो एरिया अपॉन पेरीमीटर कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा, ठीक है। r/2 आ जाएगा, इसको मैं भी ऐसे लिख रही हूँ, क्षेत्रफल बटा परिमाप।
r/2 आ गया। ठीक है, अगर अब मुझे बताओ ये परिमाप इधर किस चीज में है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस चीज में है, परिमाप क्षेत्र, ये परिमाप जो है पेरीमीटर जो है किस चीज में है, डिवाइड में है, डिवाइड में है। अगर मैं इसे राइट हैंड साइड पर पहुंचाना चाहूँ, सीधे हाथ की तरफ पहुंचाना चाहूँ, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मुझे खाली इधर से क्षेत्रफल का मान लिखना हो, क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, r गुणा त्रिज्या गुणा परिमाप बटा 2। ऐसे लिख सकती हूं मैं, सबको पता चला कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। यस मैम। सभी को समझ आया, क्षेत्रफल बराबर होगा r गुणा परिमाप बटा 2। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर किसी सर्कल का परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है मैं आपको देती हूं अगर 44 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या यानी रेडियस जो है मैं आपको देती हूँ 8 सेंटीमीटर, मुझे उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। जल्दी से सब बच्चे उसका क्षेत्रफल, एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ, कैसे करोगे। यूनिट्स भी लिखने हैं साथ में, यूनिट्स लिखने की आदत डालो, यूनिट्स में लिखेंगे जो भी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो चैट बॉक्स में ही आंसर कर दो। पेरीमीटर दिया है, त्रिज्या दी है, आपको एरिया निकालना है, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक बार सभी अपने यूनिट्स चेक करो, सभी बच्चे यूनिट्स चेक करो। मैम सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, राइट। वेरी नाइस, सभी ने खुद से कैलकुलेट किया है, शाबाश। तो हमें त्रिज्या कितनी दी थी, रेडियस हमारे पास 8 था, परिमाप हमारे पास 44 था, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये बताओ सबको क्लियर है। अच्छा देखो, जिनके पास, मैंने पहली क्लास में बोला था ना, जिनके पास स्क्वायर का ऑप्शन नहीं आता वो एसक्यू लिख दिया करो, ठीक है, सेंटीमीटर के आगे एसक्यू लगा दिया करो। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया कि क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या मल्टीप्लाई बाय परिमाप बटा 2, एरिया बराबर है रेडियस मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। सबको क्लियर। अब आप लोग मुझे क्या, अब मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको परिमाप बटा क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया अगर है, तो मुझे बताओ कि परिमाप बराबर है किसके आएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, हमारे पास क्या था, क्षेत्रफल बटा परिमाप, है ना, क्षेत्रफल बटा परिमाप निकाला था हमने, फॉर्मूला लिख के पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर, जो हमारे पास बराबर आ गया था r/2 के, और यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल बराबर आ गया था r गुणा त्रिज्या गुणा परिमाप बटे 2। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताओगे कि क्या आएगा। आप लोग क्या बोल रहे हो, 2 विल बी पेरीमीटर, 2 क्या लिख रहे हो, रेसिप्रोकल होगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, रेसिप्रोकल वाले से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। चलो, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मुझे ये बता दो ये किसके बराबर आएगा, पहले ये बता दो ये किसके बराबर आएगा। मैम एक बार जैसे मेरा यहाँ चेक पर, कर लूं। जैसे यहाँ पर r/2 था ना,
हाँ बिल्कुल ठीक है। किसने दिखाया था मुझे? मुकेश के नाम से कौन है? मैम छवि। छवि करेक्ट है बिल्कुल। अ, अनु। अनु ये तो पुराना वाले ही है ना, जो हम पहले पढ़ रहे थे। ओके, अभी समझ। 2r/r। 2r/r को थोड़ा सा और सॉल्व, 2r/r²। इसको मैं भी मिटा देती हूँ। ये अब बराबर आ जाएगा 2r/r², जो किसके बराबर आ जाएगा? जो किसके बराबर आ जाएगा बताओ रिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। सभी बच्चे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 2r/r मतलब 2 गुणा r/r। आर से आर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा? सभी बच्चे लिखेंगे 2/r। ये बताओ, ये सबको समझ आया? जैसे ये था वैसे ही ये है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ यहाँ से परिमाप क्या आ जाएगा? जल्दी से सब बच्चे लिखो, परिमाप किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा, आपको पूरे क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्षेत्रफल को ए से लिख सकते हो। ठीक है, पेरीमीटर को हम पी से लिख देते हैं, परिमाप को, क्षेत्रफल को, एरिया को ए से लिख देते हैं। ये लो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, जैसे भी आपको ठीक लगता है, कैपिटल ए ले लेते हैं। अब बताओ, आपको चैट बॉक्स में लिखना आसान रहेगा, तो यहाँ से मुझे बताओ पी किसके बराबर आएगा? पी किसके बराबर आएगा? देखो क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 गुणा a/r। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब इनको जो जो हमने यहाँ पे यूज किया है वही लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा परिमाप बराबर है 2 गुणा क्षेत्रफल बटा त्रिज्या। और दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? अगर हमें त्रिज्या और परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल और त्रिज्या दी है तो भी परिमाप निकाल लेंगे। एकदम क्लियर? मैम क्वेश्चन करा लो। चलो फिर क्वेश्चन करके दिखाओ इसका भी। अब मैं आपको देती हूँ क्षेत्रफल मतलब एरिया जो है वो कितना है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है, रेडियस जो है आर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आपको परिमाप निकालना है। सब बच्चे परिमाप निकालेंगे और यूनिट्स लिखना सब ध्यान रखना। यूनिट्स सब लिखेंगे, यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अंजलि ने आंसर कर दिया है। मैम मेरा चेक कर लो, मेरा हो गया। छवि मुझे आंसर नहीं नजर आ रहा है फाइनल आपका। थोड़ा सा और पीछे करो। बिल्कुल ठीक है छवि, बिल्कुल ठीक है छवि। विद्या आपका भी ठीक है। अच्छा, काजल आप अपना आंसर दिखाओ। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग में अंजलि ने 10 सेंटीमीटर लिखा तो नीचे आप लोगों ने कॉपी करके 10 सेंटीमीटर लिखना स्टार्ट कर दिया। अंजलि को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई, बट बाकी जिन्होंने कॉपी करा था उनको पता नहीं चल रहा ना। मैम मेरा देख लो, ठीक है कि मैम मेरा भी देख लो। ठीक है, अशोक कुमार के नाम से कौन है? जिया। रिया आपका बिल्कुल ठीक है। और 11, उमेश के नाम से कौन है? लिखा हुआ मैम है नाम। मानसी। मानसी, हाँ मानसी आपका भी ठीक है। और रिंकी आपका भी बिल्कुल ठीक है। और रुको, एक में, हाँ बाकी सबका मैंने देख लिया, रिंकी का देख लिया है। ओके, रेनू के नाम से कौन है?
आपका भी ठीक है? हाँ, सभी बच्चों का ठीक है। अच्छा, जिन्होंने आरती, आपने भी 10 सेंटीमीटर लिखा था बेटा? आपका कितना आंसर आया? नो मैम, मैम 11 ही एक बार आया। जल्दी। ये कैलकुलेशन में अपने आप चल पड़ता है। पीछे एक बार 22 भी अपने आप आया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। विशाखा, आपका बिल्कुल ठीक था। चलो, वैसे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ आरती, आपका भी ठीक है। चलो, देख लेते हैं क्या किया हमने। अब आपको, हमें पता है कि अगर हमें एरिया दिया हो और रेडियस दिया गया हो तो हम इस फॉर्मूले में रख के चीजें परिमाप निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है, 44 डिवाइडेड बाय 8। और अच्छी बात ये है, सभी बच्चों ने यूनिट्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं, किसी भी बच्चे ने स्क्वायर नहीं लिखा है, सबने सेंटीमीटर ही लिखा है। अच्छा, अब ये आ जाएगा, 2 को 8 से डिवाइड करने पर 4 आता है, 44 को 4 से डिवाइड करने पर 11 आता है। तो हमारा आंसर 11 सेंटीमीटर आएगा। परिमाप कितना है, 11 सेंटीमीटर। अब बताओ, सबको समझ आ गया? सबको समझ आया कि अगर आपको क्या दो चीजें दी हो, निकालोगे कैसे? ओके, अब क्वेश्चन क्वेश्चन करें, फिर क्वेश्चन करें। ये नोट कर लिया सबने, नोटबुक में नोट किए दोनों फॉर्मूला? ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इनको भी ना रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप भूल भी जाते हो आप ऐसे ही करो, परिमाप बटा क्षेत्रफल बराबर है 2 पाई आर, मतलब जैसे हमने पूरा निकाला है, ये खुद से भी आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दिव्या आपका भी बिल्कुल ठीक है। अंजलि आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड अंजलि, सभी ने नोट किया है, वेरी गुड। चलो फिर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, है ना? क्वेश्चन ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, उतना सिंपल नहीं है जितना मैंने अभी दिया था। मैंने आपको त्रिज्या निकाल के दे दी थी, बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप दिया गया है, सर्कमफ्रेंस दिया गया है, आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, बट आपको उसके लिए त्रिज्या की जरूरत होगी, जो मैंने आपको नहीं दी है, वो आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। सभी बच्चे आराम से टाइम लें, 3-4 मिनट का, और करें इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम पहले बार भी कर चुके हैं कि वृत्त का परिमाप आपको 44 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम त्रिज्या निकाल चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। करो आराम से इस क्वेश्चन को। जब सब बच्चे कर लेंगे हम तभी डिस्कस करेंगे सभी, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। अगर पूरा क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है, एटलीस्ट त्रिज्या तो आप लोग निकालो ही निकालो। त्रिज्या तो सब बच्चे निकालेंगे। आपको परिमाप सरकमफ्रेंस दिया गया है 44, त्रिज्या मैं सबसे पूछूंगी, कैलकुलेट करिए कि नहीं करिए।
वेरी नाइस, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। कोशिश देखो सबने करनी है, फिर जहां पर भी आपको एरर आ रहा होगा वो समझ पाओगे आप। अच्छा, किसी ने किया है सॉल्व तो बैक कैमरा करके आप दिखा सकते हो। अगर किसी ने सॉल्व किया है, वहां इतने सारे बच्चों ने आंसर किया है। ओके, वेरी नाइस। रेनू के नाम से कौन है? विशाखा। ठीक है, जिसने भी मुझे भी आंसर दिखाया एकदम करेक्ट है आपका। मैम सॉल्व तो किया है पर फ्रैक्शन में आंसर आया है, शायद गलत है। ओके, कोई बात नहीं। सुरजीत के नाम से कौन है? आप ना नाम लिख दो आंसर के ऊपर ना, मुझे थोड़ा नाम मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। रिंकी। रिंकी बिल्कुल ठीक है आंसर। अच्छा अंजलि, दिखाओ आप अपना नोटबुक दिखाओ, फिर मैं बता दूंगी कौन से स्टेप में गड़बड़ है। इतने बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे। अंजलि आप दिखा दो, फिर पता चल जाएगा कौन से स्टेप में गड़बड़ है। आरती, आरती थोड़ा सा फोकस करो, बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रहा है। हाँ आरती बिल्कुल करेक्ट है, बट ओके ठीक है, ठीक है आरती बिल्कुल ठीक है। और कोई? देखो ये तो ऐसे नोटबुक पर ही होने वाला क्वेश्चन था, ये तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, है ना? तो जितने बच्चों ने पोल में आंसर किया है एटलीस्ट उतने बच्चे नोटबुक दिखाओ। काजल, क्या अपडेट है? छवि, अनु। मैम ये समझ में नहीं आ रहा कि रेडियस कैसे निकाले, 88 अपॉन रेडियस आ गया, अब फिर बाद में समझ में नहीं आया। दिखाओ दिखाओ, आप स्टेप दिखाओ, छवि नोटबुक दिखाओ। ठीक है, थोड़ा सा 2 इंटू, ओके 88 अपॉन आर। ठीक है, सभी समझ गए मैं कहाँ पर आप अटक रहे हो। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ सब। एरिया पाई आर स्क्वायर फाइनल एरिया। अंजलि, अच्छा एक मिनट अंजलि, रेडियस आपका ठीक आ गया है, एरिया आपने पाई आर स्क्वायर से निकाला है 22.7। एक मिनट अंजलि, थोड़ा सा ना मुझे ये 22 जहाँ पाई आर स्क्वायर के बाद वाला है ना वो एरिया कट हो रहा है, मुझे प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है। आपने वहां से कट कैसे किया है स्क्वायर? आप पहले आप देखो आपने क्या रेडियस सही निकाला है? रेडियस आपका, रेडियस में गड़बड़ आ रही है। आ अंजलि, फॉर्मूला कौन सा लगाया है परिमाप का, पेरीमीटर का? सर्कल दिया है ना? यस मैम। आपने किस चीज का फॉर्मूला लगाया है? हम्म, पता चली मिस्टेक? नो मैम। भाई फिर से नोटबुक दिखाओ, फिर से नोटबुक दिखाओ। दिखाओ बैक कैमरा करके। अच्छा, और किसने किया है? ओके, छवि इतने मैं आपका बता देती हूँ। छवि आप पता है कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? आप फॉर्मूला लगा रहे हो जो हमने अभी अभी पढ़ा है। आपको याद होगा, अगर हम हमें पेरीमीटर दिया होता हम त्रिज्या कैसे निकालते थे? पेरीमीटर का फॉर्मूला बराबर करते थे 44 की, वहां से हमारे पास रेडियस आ जाता था, त्रिज्या आ जाती थी। याद आया छवि? हमने जो भी अभी अभी जो अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है ना उसमें हमें दोनों चीजों की जरूरत होगी। तो उससे पहले हमें रेडियस से निकालना पड़ेगा।
ठीक है, चलो अभी मैं ना चैट बॉक्स खोल रही हूँ, अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। काफी बच्चों ने सही किया है और काफी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश भी की है। गलत होगा तो भी कोई बात नहीं, बट कोशिश ना सभी बच्चों ने करी है। काजल आपने दिखाया तो है नहीं आंसर, 784 कैसे आया आपका? अभी समझते हैं। आपको वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप कितना दिया गया है? 44 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है अंजलि? फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर निकालने का, सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने का? मैम 2 into area by r। मैं भी नॉर्मल वाला पूछ रही हूँ, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 2 पाई r। 2 पाई आर होता है ना? 2 pi r। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ से वो लोगे ना, एरिया इंटू 2 मतलब क्षेत्रफल गुणा 2/त्रिज्या, ये वाला लोगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या का कितनी है, ये पता होना चाहिए, जबकि आपको अभी ये नहीं पता है। समझ रहे हो? तो आप इसको, यहाँ पर आपको एरिया भी नहीं पता है, यहाँ पर आपको त्रिज्या भी नहीं पता है, तो आप कैसे निकालोगे? है ना, आप नहीं निकाल सकते। कोई एक चीज आपको पता होनी चाहिए, तो वो एक चीज हम कैसे पता करेंगे? इस वाले फॉर्मूला से। 2 पाई आर बराबर है 44। समझ आया? पहले बताओ, यहाँ ये स्टेप तो सभी को समझ आ गया होगा। हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने किया है। सभी बच्चे बताओ पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। अंजलि, छवि, विद्या, सब बच्चे बताओ। यस काजल, मैम। काजल समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जल्दी से बताओ रेडियस कितना आएगा। अंजलि कैलकुलेट करो, रेडियस कितना आएगा? सब बच्चे मैम रेडियस 7 कैलकुलेट करो और आएगा। मुझे बताओ। चैट बॉक्स में लिखो, कैलकुलेट करके सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, मुझे बताओ रेडियस कितना आना चाहिए। मैं यहाँ पर कोड पर करती हूँ, ठीक है? सभी बच्चे करेंगे, और जिसको कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा वो मुझे बताएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आर बराबर आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगा 7/44 के, तो इसलिए हमारे पास रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब जब आपके पास रेडियस आ गया है तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ना एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एरिया निकालने के आपके पास होंगे दो तरीके। दो तरीके कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने नोटबुक्स पर भी देखा, जितने बच्चों ने भी सॉल्व किया था, किसी ने एक तरीके से किया था, किसी ने दूसरे वाले तरीके से किया था। तो जो आपको ठीक लगता है आप वैसे करो। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा? पहला फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्मूला है, πr², ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला जिसमें हमें परिमाप पता होता है, जिसमें हमें त्रिज्या पता होती है, जो क्या है? परिमाप यानी पेरीमीटर गुणा त्रिज्या बटा 2। एक ही वाला फॉर्मूला है ना? सभी बच्चे बताओ, यही वाला है ना, या गलत तो नहीं लिखा मैंने कहीं? परिमाप गुणा r/2 यही वाला फॉर्मूला है। यस मैम। ठीक है, चलो पहले वाले मेथड से करते हैं। पाई का मान 22/7, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर। अब इसका आपको मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप 7 into 7 लिखो या 7 का स्क्वायर 49 कर दो। तो 49 को 7 से डिवाइड किया, 7 आ गया। 22 को 7 से गुणा किया तो 154 आ गया, और यूनिट साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। ये एरिया है। अब दूसरे वाले तरीके से निकालते हैं। परिमाप आपको कितना दिया गया है? यहाँ पर 44 दिया गया है। त्रिज्या यानी रेडियस कितना है? 7 है, डिवाइडेड बाय 2। अब 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। फिर से वही बात, 22 गुणा 7, दोनों को करो मल्टीप्लाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपकी मर्जी है, आप इससे करना चाहो या इससे सॉल्व करना चाहो, बिल्कुल आपकी मर्जी है। दोनों से आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है अनु, आपका भी बिल्कुल ठीक है। छवि समझ में आया? यस मैम। बेटा वो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना, अर्धवृत्त के, सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है अंजलि।
मैम अभी ये मेरा ठीक Very निकला nice. है। एक मिनट। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यूनिट्स भी बिल्कुल ठीक है। दिव्या आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें, कोई विजय कुमार के नाम से कौन है बेटा, आप भी दिखा रहे थे। आरती आपका भी बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया। अच्छा, पहला वाला मेथड कौन से वाले मेथड से आप करना पसंद करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला, वो आपकी पूरी मर्जी है। ठीक है, किसी भी एक से करो तो आ जाएगा। ठीक है, वो पूरी तरह आपकी मर्जी है। ये समझ में आ गया कैसे करना था आपको। क्या दिया गया था आपको, एरिया, आपको परिमाप दिया गया था, तो पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ी। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट त्रिज्या दी होती ना तो आप फॉर्मूला में भर देते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका हमारा कौन, अच्छा सबने नोट कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, इतने पोल सेक्शन में जाकर इसका करना है फिर आपने आंसर। अच्छा, अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में अलग बात क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ठीक है, 81 पाई। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। अब जो आंसर आएगा ना, वो आप उसमें आपको पाई का मान कहीं पर भी भरने की जरूरत नहीं है। पाई को पाई ही रहने देना। पाई का मान, पाई की वैल्यू कहीं पर भी भरने की जरूरत नहीं है। उसको पाई ही रहने देना, फिर आंसर निकालना। वेरी नाइस, एक बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया है। सभी बच्चे आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले वाले से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपको पहले एरिया से त्रिज्या निकालनी है। और हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जहां पर हमें एरिया के केस में दिया होता था। ओके, सब बच्चे आराम आराम से करेंगे अगली चीज। ये पुराण के नाम से कौन है, पुराण के नाम से कौन है। किस नाम से मैम? पुराण, पुराण। हम्म। अच्छा, किसी का आंसर नहीं निकल पा रहा है या कहीं पे भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो बैक कैमरा करके दिखा सकता है। ठीक है, अभी टाइम हो गया है क्योंकि मतलब क्वेश्चन के लिए 2 मिनट हो ही गए हैं शायद। तो और काफी मैम एक बच्चों ने यहाँ पे सेकंड। आंसर भी कर दिए हैं। हाँ हाँ, आराम से करो। अगर कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो बैक कैमरा करके पूछ सकते हैं। मैम हो गया। हो गया है, वेरी गुड। काजल, कोई प्रॉब्लम आ रही है। काजल बेटा, फॉर्मूला देखो। आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और आपने फॉर्मूला किस चीज का लगाया है काजल। ओके विद्या, 1 मिनट स्टेबल रखो अपना कैमरा। आपने पहले रेडियस निकाला विद्या। यस मैम। रेडियस कहाँ है।
कहाँ कैलकुलेट किया है आपने, कितना है? मुझे नोटबुक पर नजर नहीं आ रहा है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। पहले एरिया का जो फॉर्मूला है वो बराबर करो 81 पाई के, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। 2 पाई आर बराबर है 44, वैसे करो। ओके अंजलि, स्टेबल रखना कैमरा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है अंजलि। हाँ काजल, पता चला कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? हाँ या नहीं बताओ, नहीं पता चला तो मैं दोबारा बताऊंगी। यस मैम। पता चल गया ना, वेरी गुड। विद्या, आपको पता चला? नो मैम। विद्या एक बार फिर से बैक कैमरा करके दिखाओ, आपने जो भी सॉल्व किया है। मैम मेरी रेडियस ही निकल रही है। विद्या पुराना वाला क्वेश्चन नोट किया है? यस मैम। हम्म? अगर आपने पुराना वाला क्वेश्चन नोट किया है तो उसके स्टेप्स देखो। बस वहां पर आपको परिमाप दिया गया था, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया, बिल्कुल वैसा ही होगा। वहां पे परिमाप का फॉर्मूला यूज हुआ था, यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज होगा। ओके मैम। वेरी गुड। रेनू के नाम से कौन है? विशाखा। यस मैम। ओके विशाखा, बिल्कुल ठीक है आपका। यूनिट्स भी आपने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। चलो लास्ट का 1 मिनट और दूंगी मैं, जल्दी से करो सब बच्चे, फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। लास्ट का 1 मिनट है, जल्दी जल्दी से आंसर करो। लास्ट के 30 सेकेंड्स। वेरी नाइस। आज अच्छी चीज ये हो रही है कि क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। पोल सेक्शन में आप देख सकते हो, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी, लगभग सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। अच्छी बात है ये। चैट बॉक्स भी मैं खोल रही हूँ, अब देखते हैं कौन कहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहा था, वो डिस्कस करते हैं। जल्दी से बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सबसे पहले? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब आपको ये बात पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं काजल, समझ जाना। काजल, आपने यहाँ पर 2 पाई आर लिखा था, जबकि फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता था। ठीक है, आपकी गड़बड़ तो ये वाली थी, है ना? अब ये बराबर आ जाएगा 81 पाई के। ठीक है, अब आपको याद आएगा, हमने ये पुरानी क्लासेस में भी किया है। तो यहाँ से आर स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 81 पाई माइनस पाई। बताओ सब बच्चे, हाँ या नहीं? आर स्क्वायर को मैं 81 पाई माइनस पाई लिख सकती हूँ, सब बच्चे हाँ या नहीं बताओ। काजल, काजल मैं लिख सकती हूँ? काजल एक बारी फिर से देखो। ऐसे मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। 81 पाई डिवाइडेड बाय पाई होगा। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81 के। तो आर कितना आ जाएगा? √81। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? पहले मुझे ये बताओ। काजल यहां तक समझ में आया? विद्या यहां तक समझ में आया? दिव्या? यस मैम।
ओके, अब जल्दी से सब बच्चे बताओ अंडर रूट 81 कितना होगा। अब हम 81 को 81 को 9 गुना 9 लिख सकते हैं क्योंकि 9 9 81 होता है। तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। यहां तक एकदम क्लियर त्रिज्या निकालने तक, हाँ या नहीं। विद्या निकली त्रिज्या। यस मैम। ओके वेरी नाइस। अब बताओ क्षेत्र, अब जल्दी से, पहले मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। अब मुझे एरिया परिमाप निकाल के दिखाओ सब बच्चे। सब बच्चे परिमाप निकाल के दिखाओ। जिनका आंसर पहले नहीं आ रहा था वो जल्दी से, जिन्होंने कर लिया था उनका मुझे पता है, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वो जल्दी से परिमाप निकाल के दिखाओ। काजल अब तो कर पा रहे हो ना सॉल्व, अब परिमाप निकाल लोगे तो निकालो, फिर जल्दी से मुझे दिखाओ। वेरी गुड अंजलि। हम्म, मैं कराऊं सॉल्व। ओके अनु ने किया है, अनु का देखते हैं। समझ में आएगा, क्वेश्चन का आंसर 18 सेंटीमीटर आएगा। 18 सेंटीमीटर आएगा। अनु आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो, एक बारी फिर से देखो। मैं करवा दूं, कोई बात नहीं, चलो। देखो मुझे पता है गड़बड़, आपने फॉर्मूला वगैरह सब लिख रहे हो, कंफ्यूज पता है कहाँ पे हो रहे हो। अब परिमाप, ठीक है, परिमाप भी हम दो ही तरीकों से निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, जो भी आपको ठीक लगता है आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको एरिया दिया गया है। सबसे पहले बेसिक वाला फॉर्मूला वही डिस्कस करते हैं, 2 मैम एक पाई बार मेरे को आर। देख लो। किसका, आरती का? नहीं, मैम मानसी का। मानसी बिल्कुल ठीक है। आपने यूनिट्स कट क्यों की है, सेंटीमीटर आएगा। ठीक है मैम मानसी कट नहीं एकदम। किया, वो दोबारा लगा दी। अच्छा बिल्कुल ठीक है मानसी। तो 2 पाई आर होता है परिमाप निकालने का फॉर्मूला, है ना। अब मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बोल दिया था, पाई को पाई ही रहने दो, पाई को पाई ही रहने दो। त्रिज्या 9 है, 2 पाई गुणा 9, या फिर इसको मैं 2 गुणा पाई गुणा 9 ऐसे लिख सकती हूँ। 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 9, 2 गुणा पाई गुणा 9, 9 दूनी 18। पाई को पाई मैम ही अब ठीक रहने दो, 18 सेंटीमीटर। अनु रुको, हाँ अनु अब ठीक है, बट आप, अच्छा वो त्रिज्या निकाली, हाँ अब ठीक है अनु, अब ठीक है बिल्कुल। 18 पाई आएगा। अब ये समझ में आया, बताओ काजल, समझ में आया हाँ या नहीं। जहां से नहीं समझ में आया वो पूछ लेना। आपने इसका आधा कैसे करा? किसका आधा किया बेटा मैंने, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर, जो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। 2 को 2 रहने दिया, पाई को पाई रहने दिया, त्रिज्या की जगह 9 लिखा, क्योंकि त्रिज्या मेरे पास 9 सेंटीमीटर थी। अब 9 और 2 को आपस में गुणा कर दो और पाई को आपस में गुणा कर दो, इन तीनों को आपस में गुणा करने से हमारे पास 9 दूनी 18 पाई आएगा। समझ आया। ठीक है, अब दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, पहला तो 2, जब परिमाप दिया हो, 2 इंटू क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, ये वाला फॉर्मूला था ना, यही था ना। एक बार सब बच्चे चेक कर लो नोटबुक में, सभी ने नोट किया होगा, इसे चेक कर लो, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा है। फिर क्या होना चाहिए था, फिर क्या होना चाहिए था, ये नहीं है तो क्या है, सही वाला बताओ, हमें गड़बड़ कहाँ है, अनम्यूट करके ही बता दो।
परिमाप निकालने ओके का। हाँ और बेटा मैंने भी तो यही लिखा है। अच्छा इक्वल टू बोल रहा हूँ ना, तो हाँ यहाँ पे मैं परिमाप निकालने के दोनों फॉर्मूले बता रही हूँ ना, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला। करेक्ट है ना? अच्छा आप लोग कहीं उसी फ्लो में तो नहीं थे कि मैम हर बार जानबूझ के गलत लिखते हैं तो इस बार भी गलत लिखा होगा, ऐसा सोच रहे थे? हाँ तो कभी कभी मैं ट्रिक भी करती हूँ। अच्छा फाइनल बताओ, ठीक है या नहीं है? ठीक है तो आगे बढ़े। चलो ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला ठीक है। तो अब आपके पास दो गुणा क्षेत्रफल कितना है, 81 पाई है, क्वेश्चन में 81 पाई आपको दिया गया है, और त्रिज्या भी आपको पता है 9 है ना? अब 81 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 और 2 को आपस में गुणा करोगे, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। आंसर दोनों मेथड से आंसर आ गया। अब जो आपको ठीक लगता है उससे आप सॉल्व करो, दोनों से नहीं बोल रही हूँ मैं, जो भी आपको दूसरा वाला याद नहीं रहता छोड़ दो, पहला वाला याद रहता है तो करो। ठीक है, सबको क्लियर है? होमवर्क, मैम अब हाँ होमवर्क होमवर्क बस बता दो। हाँ क्लास का टाइम हो गया, होमवर्क तो आज हमने ये जो रिलेशन पढ़ा है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही देंगे, ये सब नोट कर लो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सब बच्चे नोट कर लो कर जिन्होंने लिया नोट नहीं मैम, किया है। स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके चलो। हम्म तो आज के लिए आपको यही वाला काम है, होमवर्क सब बच्चे नोट करेंगे। तो आपने करनी है एक्सरसाइज 10.1, ठीक है? ये आपके है पेज नंबर 102 पर, इसमें दो ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल्स देख लेना, इसके ना इससे पहले एक दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना, मतलब उनको भी ट्राई करके देख लेना कि कैसे हुए वो, ऑलरेडी पूरे पूरे सॉल्व है, तो आप भी देख लेना एक बार वहां से किताब में अपनी, ठीक है? और इन क्वेश्चन जितना भी आपने ज्योमेट्री का पढ़ा है, फोटो बेटा मैंने ना एक मिनट रुको, मैंने लिंक दिया हुआ था, फोटो में इतना क्लियर नहीं आता है, आपके पास लिंक है पीडीएफ का?